तहसीलदार के आश्वासन के बाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विरोध में धरना दे रहे किसानों ने किया एक्सप्रेस पर जाम करने का फैसला स्थगित। फतेहाबाद के ग्राम भलोखरा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विरोध में धरना दे रहे किसान ने 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को जाम करने के ऐलान को धरने में किसानों के बीच पहुंचे तहसीलदार आशीष कुमार त्रिपाठी के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर, जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया समेत बड़ी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। फतेहाबाद के ग्राम भलोखरा, आई और जलालपुर गांव में सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। घोषणा के साथ ही किसान ग्राम भलोखरा में धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के आह्वान पर आगामी 25 दिसंबर को बटवेश्वर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान आंदोलनरत किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को जाम करने का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए। रविवार को तहसीलदार आशीष कुमार त्रिपाठी भलोखरा पहुँचे, जहाँ उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी सहमति के बगैर कोई भी जमीन नहीं ली जाएगी। इस दौरान किसानों का कहना था कि इस प्रस्ताव को फतेहाबाद तहसील से हटाकर कहीं अन्य स्थान पर कर दिया जाए तथा इसका एक लिखित आश्वासन किसानों को मिलना चाहिए। तहसीलदार के आश्वासन के बाद एक्सप्रेस वे को जाम करने का ऐलान स्थगित कर दिया गया, परंतु किसान अपना धरना जारी रखेंगे। इस दौरान रणवीर सिंह चाहर, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रहलाद सिंह गुर्जर, नाथू सिंह धकरे, लाल बहादुर सिंह, राम प्रकाश, आसाराम, अमर सिंह, जयपाल सिंह, राम बरन सिंह, अशोक सिंह, अतिवीर सिंह, प्रकाश जाटव, विधि यादव, हीरालाल जाटव, हरि बाबू शर्मा, कंचन सिंह, सुल्तान सिंह, हाकिम सिंह, मातम सिंह, शिवराम सिंह, श्रीपति सिंह, जयराम पारीवाल, सुल्तान सिंह आदि बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। फतेहाबाद से सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पहुंचे हैं किसानों के धरने में, किस तरह का आश्वासन देखे गए हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति है? 10 दिसंबर से लगातार किसान धरनारत है और किसानों के मैं दाद दूंगा कि उन्होंने इस संघर्ष के लिए आगे बढ़े और इसी में भारतीय किसान यूनियन की एंट्री भी हुई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी पर यह वार्ता यहाँ से पहुँची। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों की जमीन किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे, चाहे हमें कि अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इसको लेकर के यहाँ पे कल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी गजेंद्र सिंह परियार और मंडल अध्यक्ष आदरणीय रणवीर सिंह चाहर जी आए। उन्होंने मुझे स्पष्ट तौर से निर्देश दिया कि कल जो 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और आप लोग जो है एक बढ़िया सा कार्यक्रम करके और लखनऊ एक्सप्रेस भी जाम करने का काम करें। हमने अपनी पोस्ट डाल भी दी और सभी मीडिया में भी हमने सबको बता दिया है और यहाँ का किसान भी संतुष्ट है और शायद आज यहाँ के जो मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब नहीं आते तो ये कल का कार्यक्रम बड़े स्तर पे होता है। यहाँ पे कम से कम 4-5 हज़ार आदमी किसानों की यहाँ आवक बनती और भारतीय किसान यूनियन के तमाम प्रदेश के और आगरा मंडल के और पूरे जनपद के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौके पर रहते। तो इसको सभी को लेकर के आज आनंद फानन में यहाँ के जो एसडीएम साहब ने भी हमसे संपर्क किया, तहसीलदार साहब ने भी किया। उन्होंने अपने एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को भी यहाँ पे भेजा है और स्पष्ट तौर से कह भी दिया है, चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि कल माननीय मुख्यमंत्री जब आगरा में होंगे तो पुलिस प्रशासन पे, शासन प्रशासन पे दबाव भी रहेगा। हम भी जानते हैं, ये भी हमारे लोक कल्याण की काम बात कर रहे हैं, तो कल का दिन हमने फिर छोड़ दिया है और हमने स्पष्ट तौर से ये भी कह दिया है कि जब तक जिलाधिकारी महोदय या कमिश्नर साहब या तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब 2 लाइन लिख के किसानों को नहीं दे देते कि हम आपकी जमीन को नहीं छुएंगे तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा जिस तरह से किसान बरकरार जब धरने पर रुका हुआ है तब तक बना रहेगा। लेकिन जो गतिविधि रोड जाम की और चारों तरफ जो करने का मूवमेंट था उसको फिलहाल हमने स्थगित कर दिया है, लेकिन धरना बरकरार चलता रहेगा। मैं प्रहलाद गुर्जर, भलोखरा गांव से मैं किसान हूँ और ये जो माननीय अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी और प्रशासन के जो लोग आए थे, जैसे फतेहाबाद तहसीलदार, वो अपनी रखे गए अपनी बात को। हमारी भी ये है कि जब तक 26 तारीख तक का वो टाइम देखे गए हमको, 26 तारीख तक हम धरने को जारी रखेंगे। अगर ये धरना 26 तारीख तक हम पे कोई लिखित कार्रवाई नहीं हुई, जिस तरीके से कि तुम्हारी जमीन मुफ्त की जाती है, अगर ये नहीं आया तो उसके बाद में अगली रणनीति हम मंडल अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को जाम करने की भी बनाएंगे। ठीक है,
4 साल बाद आप बैठे हैं धरने पे आए हैं समर्थन देने के लिए, किस तरह का आश्वासन दिया है अधिकारियों ने? ऐसा है, एक मिनट भैया सुन, ऐसा है यहाँ कल किसानों के बीच में शाम को अपने प्रदेश प्रवक्ता के साथ हम आए थे। अच्छा। और यहाँ उनके निर्देश से 25 तारीख निश्चित की गई थी कि अगर कोई अधिकारी हमें संतुष्ट करने आता है तो ठीक है, अन्यथा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हम जाके बैठेंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे लवानिया जी जो जनपद आगरा के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पोस्ट बना के डाली, उससे प्रशासन में कहीं हड़कंप मचा होगा और उसको सुन करके प्रशासन ने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हम आपकी ज़मीन नहीं ले रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो हमने कि किसानों को संतुष्ट करो। वो हमारे बीच में आए और किसानों को संतुष्ट करके गए हैं कि लिखा पढ़ी पूरी की जा चुकी है, ये ज़मीन आपकी नहीं ली जाएगी। लेकिन किसानों ने ये वायदा किया है कि यहाँ किसान किराए का नहीं है। यदि प्रशासन सरकार कहीं अगर हमारे साथ में छलावा करेगी तो किसान फिर यहीं धरना समाप्त नहीं कर रहा है, किसान यहीं बैठा है। हम जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक किसी कीमत पर धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। आज तहसीलदार आए थे फतेहाबाद, उनने जो आश्वासन दिया है, क्या संतुष्ट हैं सभी किसान इस चीज से? हाँ, अभी महसूस हमें ऐसा हो रहा है कि हमारे किसान सभी संतुष्ट हैं और कल की जो कार्रवाई है उसको जिलाध्यक्ष जी से कह के उसे स्थगित करवाया जाएगा और उसके बाद में धरना तो बरकरार रहेगा, लेकिन कल का कार्यक्रम स्थगित कराया जाएगा। ठीक।